हेलो दोस्तों, मैं आपका मनीष हिडन इंडिया हंट चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूं रामायण काल के ज़माने की जगह जहां भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम था, जहां मां सीता जी ने अयोध्या आने के बाद वनवास भी काटा था। यही वो जगह है जहां राम जी के दोनों पुत्र लव और कुश ने जन्म भी लिया था। यह उनकी पाठशाला बौली साहिब यानी कि कुआं, जहां मां सीता जी स्नान करते थे और अपने पुत्रों के पोतले भी धोते थे। यहाँ मां सीता का तप स्थान, उनके पांव के निशान, अश्वमेध यज्ञ के दौरान जिस पेड़ से लव और कुश ने राम जी के अश्व यानी घोड़े को जिस पेड़ से बांधा था, वह पेड़ और कई सारे ऐतिहासिक मंदिर इसी जगह पर हैं। चलो अब मैं आपको विस्तार से यह जगह दिखाता हूँ और इसके बारे अन्य जानकारी देता हूँ। भगवान वाल्मीकि स्थल अमृतसर के पश्चिम साइड यानी वेस्ट साइड पर 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ हम टैक्सी, ऑटो या लोकल बस से आराम से पहुँच सकते हैं। यह सारा मंदिर रेनोवेट किया गया है। 1 दिसंबर 2016 को उस वक्त के सीएम प्रकाश सिंह बादल जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। एंट्रेंस से पहले हमें वैष्णो देवी गुफा वाले मंदिर के दर्शन होते हैं और उसके सामने ही जोड़ा घर भी है। परिक्रमा में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हमें जगन्नाथपुरी त्रिवेणी घाट के दर्शन होते हैं। यह सारे मंदिर का ओवरव्यू है जो कि पूरे साल दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ अन्य प्रकार के पूजनीय और पुराने पीपल और बोर्ड के पेड़ भी हैं, जहाँ लोग धागा या माता की चुनरी बांधकर मनोकामना पूरी करते हैं। यह सामने भगवान वाल्मीकि जी का मेन मंदिर है। इस इमारत के 2 दरवाजे यानी एंट्रेंस डोर्स हैं, एक फ्रंट साइड पर और एक बैक साइड पर। क्या अलोकनीय दृश्य है! कितना प्यारा और सुंदर मंदिर है। ऐसा लगता है हम स्वर्ग में पहुंच गए हों। इस मंदिर के चारों तरफ बहुत विशाल सरोवर है। माना जाता है कि हनुमान जी ने 2.5 पग मारकर यहाँ पानी निकाला था। एक पग बाईं तरफ और एक पग दाईं तरफ और आधा पग बैक साइड पर मारा था। अभी हम मेन मंदिर के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। सामने लिखा है भगवान वाल्मीकि स्थल। सभी कर लो दर्शन महर्षि जी की प्रतिमा के। यह प्रतिमा पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है। यह 8 फुट लंबी
और 800 किलो भारी है। मंदिर के हर तरफ कुछ नए और कुछ हजारों साल पुराने मंदिर हैं। सामने वाल्मीकि जी का आश्रम और लव और कुश की पाठशाला दिखाई दे रही है। मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद सामने हमें सिद्ध श्री बालकनाथ जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। आगे हमें प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ चारों दिशाओं में परिक्रमा के साथ साथ बहुत सुंदर शेड बनी हुई है। अमृतसर में गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी और मानसून में अच्छी खासी बारिश होती है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ शेड बनाए गए हैं। यह दोबारा 180 डिग्री व्यू। सामने है इस मंदिर का बैक गेट। थोड़ा और चलने के बाद बाबा भौड़ी वाले जी का मंदिर आता है। भौड़ी वाले बाबा जी को बहुत ही सम्मान से याद किया जाता है। यह सामने लंगर हॉल है। इन्होंने इस पवित्र स्थल पर गौशाला का आगमन किया था। यहाँ बीमार और आवारा गौओं की अच्छी तरह से सेवा की जाती है। इस पावन स्थल पर दीपावली के 1 महीने बाद बहुत विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह मेला 10 दिनों तक चलता है। यहाँ गौओं की सेवा के लिए अच्छी सुविधा की गई है। वॉलंटियर्स जी जान से इनकी सेवा करते हैं। इस विशाल पवित्र स्थल में माता लाल देवी मंदिर भी बना हुआ है। हमारे अमृतसर में इन माता जी का एक और मंदिर है। इस मंदिर पर अमृतसर वासियों की बहुत गहरी श्रद्धा है। इस मंदिर में हमें हर भगवान की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ एक गुफा है जिसका प्रवेश मगरमच्छ के मुंह जैसा बना हुआ है।
यह है विशाल शिवलिंग। जय शिव शंभू। यह है कृष्ण राधा मंदिर और यह है हमारे माता लाल देवी जी, जिनका मंदिर अमृतसर में भी है। बाहर जाते समय फिर से हमें कई भगवानों की प्रतिमाएं बनी मिलती हैं और सामने है नंदी जी। कितनी सुंदर प्रतिमा है। यह है वो गुफा जिसका दरवाज़ा, जिसकी एंट्रेंस मगरमच्छ के मुंह जैसी बनी हुई है। यह बहुत लंबी गुफा नहीं है। 2-3 भगवानों की प्रतिमाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। यह फिर से हमारे माता लाल देवी जी। यह है प्राचीन मंदिर माँ सीता और लव कुश आश्रम। यहाँ हमें माँ सीता जी के पांव के चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, यानी जिनको पुत्र की कामना होती है, वो यहाँ आकर मनोकामना करते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ वो अन्य प्रकार के खिलौने चढ़ाते हैं, जैसे कि गुल्ली डंडा, गेंद, बल्ला आदि। और यह है हमारे माँ सीता जी के पांव के निशान। जय सीता मैया। इस साइड पर संस्कृत लाइब्रेरी और म्यूजियम बने हुए हैं। भगवान वाल्मीकि स्थल में कई और मंदिर नए बन रहे हैं और कुछ तो बहुत प्राचीन है। यहाँ पूरा साल कहीं ना कहीं काम चलता रहता है। यह वहां का दृश्य जहां से हम आए थे। अब हम जा रहे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ। शुरुआत में हमें लोगों द्वारा बनाए गए ईंटों के घर दिखते हैं। लोग यहाँ अपना घर की मांग की मनोकामना करते हैं। सामने है प्राचीन वाल्मीकि जी का आश्रम। और इस तरफ नया बना मंदिर दिख रहा है। यह है भगवान वाल्मीकि जी का छोटा सा मंदिर। चलो अब वह आश्रम में दाखिल होने जा रहे हैं जहां लव और कुश ने भगवान वाल्मीकि जी से अस्त्र शास्त्र की विद्या सीखी थी। इस मंदिर में बहुत शांति होती है।
अब हम चले जा रहे हैं जहां मां सीता जी ने अपने दोनों जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। यहां मां सीता जी का मंदिर भी है। यह है लव और कुश पाठशाला, जहां दोनों वीर पुत्र वाल्मीकि जी से शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है जहां लिखा हुआ है लव और कुश का जन्म स्थान। अब मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूँ जहाँ वह पेड़ स्थित है जहाँ राम जी के दोनों पुत्र लव और कुश ने श्री हनुमान जी को पेड़ से बांध दिया था। कहानी यह है कि जब राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया तो उन्होंने राज्य घोड़ा छोड़ा। माना जाता है कि जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाता है वहाँ सारी जमीन अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले राजे को अपने राज में किसी भी तरह शामिल करनी पड़ती थी। जब अचानक घोड़ा गायब हो गया और सैनिक भी घोड़ा ढूंढने में असफल रहे, तब राम जी ने हनुमान जी को घोड़ा ढूंढने भेजा। हनुमान जी ने जब अश्व को दो बालकों के साथ बंधा देखा तो हनुमान जी ने दोनों बालकों को अश्व वापस करने को कहा। मना करने पर युद्ध हुआ और लव और कुश जी ने श्री हनुमान जी को इसी पेड़ से बांध दिया। फिर मजबूरन राम जी को खुद यहां आना पड़ा। चलो अब वह जगह देखते हैं जहां मां सीता जी स्नान किया करते थे और अपने दोनों पुत्रों के पोतले भी धोते थे। सीढ़ियों में थोड़ी तिलकन है, इसलिए यहां सावधानी से चलें। नीचे है एक बावली जिसे कुआं भी कहते हैं। इसी कुएं में मां सीता जी स्नान और अपने पुत्रों को नहलाते थे। सामने है वाल्मीकि जी का मंदिर जहां सोने की प्रतिमा है और इस तरफ है लव और कुश का जन्म स्थान, वाल्मीकि जी का आश्रम और पाठशाला। और इस तरफ है वो पेड़ जहां लव और कुश ने श्री हनुमान जी को बांध दिया था।
यह है हनुमान जी की 80 फुट ऊंची प्रतिमा। और यह है हनुमान जी का मंदिर, जहां 2.5 पग मारने के बाद जब हनुमान जी ने यहाँ के सरोवर का आगमन किया तो इसी मंदिर में उन्होंने आराम किया। इसी मंदिर के अंडरग्राउंड में हनुमान जी का मंदिर बना है। माना जाता है कि इस मंदिर की 7 बार परिक्रमा करने के बाद मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आगे आ जाता है बाबा लाल दयाल जी का मंदिर। इसे बाबा लाल जी का मंदिर भी कहते हैं। अमृतसर से करीब 25 किलोमीटर दूर बाबा लाल जी का प्रथम स्थल है, जिसमें लाखों लोगों ने इनका नाम धाम लिया हुआ है। यह है रामतीर्थ मंदिर का अलोकनीय नज़ारा। वाह, मन खुश हो जाता है यहाँ आकर। सरोवर में मुख्य मंदिर की इमारत की छवि का अपना ही मूल्य है। इस मंदिर को वाल्मीकि तीर्थ डेवलपमेंट बोर्ड मैनेज करता है। 2013 से पहले 2 संगठनों के बीच मैनेजमेंट कंट्रोल को लेकर रंजिश थी, जिस कारण कई सालों तक रेनोवेट का काम रुका रहा। वो 2 संगठनों का नाम है महंत बलदेव गिरी जी का और भगवान दूना साहिब मैनेजमेंट के प्रधान महंत मलकीत नाथ जी का। 2013 में रंजिश बढ़ने के कारण पंजाब पुलिस को यहां डिप्लॉय किया गया। अंत में महंत बलदेव गिरी के पक्ष में कोर्ट ऑर्डर्स आने के बाद बीएसएफ ने इन दोनों संगठनों में राजीनामा करवाया। रामतीर्थ मंदिर का फाउंडेशन स्टोन 18 अक्टूबर 2016 को रखा गया और 1 दिसंबर 2016 को उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने अपने हाथों से नए मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने किया। यह है वो मंदिर जहां राम जी सीता वनवास के बाद अपनी पत्नी से पहली बार मिले। यह है जहां मां सीता जी ने भूमि प्रवेश किया और इस दुनिया को अलविदा कहा।
परिक्रमा के आखिर में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसके बाहर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। तो यह है हमारी राम तीर्थ मंदिर के ऊपर संपूर्ण वीडियो। तो चलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। जय श्री राम।